अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलिए आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की किताब का सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने वाचन मेला देखा, फिर विश्व व्यापक प्रेम देखा। आज हम सबक नंबर 3 अपकार का उपकार ये पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी किताब निकालेंगे और मैं जिस तरह पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से आप उस लाइन पर उंगली रखेंगे। अपकार का उपकार ये सबक बेटा डॉक्टर दर्शन सिंह आशट ने लिखा है, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1965 को बारस पटियाला पंजाब में हुआ। उन्होंने ये सबक लिखा है। चलिए हम इसमें पढ़ते हैं, आप सभी गौर से सुनिए। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते थे। पास के गांव के लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता था या लड़ता था, झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उसे दुखी था कछुआ। इसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती थी। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वो झट से उस पर चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वो बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हो। ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भल माना चाहत है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों पिटाऊँ अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगता तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे तो कौवा दंपति ने काव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। वो तालाब के किनारे बैठकर फुट फुट कर रोने लगे। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से हमें इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर की जान बच गई है। अब चिंता की बात नहीं है, ये सुरक्षित है, संभालिए। कछुए की बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। कौवे ने कहा, आज मेरी आँखें खुल गई है, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ, मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, अब सब हिल मिलकर रहेंगे। देखा बच्चों, इस सबक में ये बात सामने आती है कि कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, हर एक की इज़्ज़त करना चाहिए, कभी किसी को बुरा भला नहीं करना चाहिए, अपनी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्या पता कब किस समय कौन अपनी मदद के लिए आ जाए।
इसलिए हमेशा एक दूसरे की मदद का जज्बा दिल में रखना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, हर एक से इज़्ज़त से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, क्या पता कल वो हमारे कुछ काम आ जाए और उस वक्त हमें शर्मिंदा होना पड़े। यही बात इस सबक में दी गई है कि हमेशा जो है हमने एक दूसरे की इज़्ज़त करना चाहिए, किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। ये सबक बच्चों आप घर पर अच्छी तरह से पढ़ते हुए वीडियो अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करें। अब देखेंगे कि इसके अंदर कुछ नए शब्द भी आए हुए और मुहावरे भी हैं। नए शब्द इसमें बेटा ये अक्सर का मतलब होता है प्राय, हमेशा। दुर्व्यवहार होता है कि बुरा व्यवहार करना। तंग करना बोले तो बहुत परेशान करना। भलमनसात यानी सज्जनता, यानी अच्छी बात नहीं है, इंसानियत नहीं है। दंपत्ति बोले तो पति पत्नी होते हैं तो उसको दंपत्ति कहते हैं, हस्बैंड वाइफ। करनी यानी कोई कृति को कहा जाता है। मुहावरे आसमान सिर पर उठा लेना यानी बहुत ज़्यादा शोर मचाना। अक्सर क्या होता है कि भाई घर पे बच्चे मस्ती करते, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यानी आसमान सिर पर उठा लेते, यानी शोर मचाते। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बच्चे ने आसमान सिर पर उठा लिया। फुट फुट कर रोना यानी बिलाप करना, यानी रोना, ज़ोर ज़ोर से रोना, चिल्लाना। जब जागो तभी सवेरा, यानी जब हमको समझ आती है तभी सवेरा, ऐसा कहा जाता है कि जब हमको इस बात को पता चल जाता है कि हमने जो है गलती की है, तभी से नई ज़िंदगी शुरू करना चाहिए। इसके अंदर कहावत भी बेटा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं और उसके बाद पछताते हैं। तो उसके बाद पछता कर क्या फ़ायदा, जब हमसे वो वक्त निकल जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसमें देखेंगे बेटा स्वाध्याय में अगर हमने देखा तो इसके अंदर बताया गया है कि अगर आप जो है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के बारे में सुनो, उनके बारे में पढ़ो। फिर बताया गया है आप जो है हमेशा कोई भी अच्छी बहादुर की कविता, बहादुर कहानी पढ़ा करो। फिर इसके अंदर जो बताया गया है बेटा भाषा की ओर, ये भी आपको घर पर लिखना है। इसमें वचन बदलना है। जैसे पहले इसमें दिया गया है, देखिए वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन। वचन परिवर्तन में बताया गया है कि पॉलीथीन की थैलियाँ इधर उधर मत फेंको। अब यहाँ पर एक जो राउंड में थैली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से जुमले में पॉलीथीन लिखा हुआ है वाक्य के अंदर। तो इसका वचन बदल गया। थैली का मतलब होता है एक, और थैलियाँ बोले तो बहुत सारी। तो इस तरह से हमको वाक्य बनाना है। जैसे इसमें दिया हुआ है दीवार एक होती है, तो हम एक वाक्य बनाएंगे कि दीवारों को रंग दिया जा रहा है, यानी बहुत सारी दीवारें। इसमें वचन बदल गया, दीवार एक वचन और दीवारें अनेक वचन में आ जाते हैं, बहुवचन में आ जाते हैं। अब इसमें दिया गया और वस्तु, तो हम इसमें और एक वाक्य बना सकते हैं कि वहाँ बहुत सारी वस्तुएं थी। इसी तरह से लिंग परिवर्तन हमको करना है। जैसे यहाँ पर राउंड में दिया गया गुड़िया, तो उसका ऑपोजिट दिया हुआ है, यानी उसका गुड़िया स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग जो है गुड्डे दिया हुआ है, मेरे गुड्डे की पोशाक सुंदर है। इसी तरह से यहाँ पर अध्यापिका है, ये स्त्रीलिंग है, हमको इसको पुल्लिंग बनाना है, यानी इसका लिंग परिवर्तन करना है, मेरे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। फिर दिया गया है यहाँ पर अभिनेता, ये पुल्लिंग है, तो हमको स्त्रीलिंग बनाना है, वो अभिनेत्री है। इस तरह से वाक्य बनाकर आपको नोटबुक में लिखना है और अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करना है। चलिए बेटा, फिर आप घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए और रोज़ाना का वक्त का होमवर्क अपनी अपनी क्लास के ग्रुप में भेजिए। फिर हम अगले मर्तबा एक नए सबक के साथ मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, वक्त पर पढ़ाई करिए, रोज़ाना का वक्त भेजिए, होमवर्क स्कूल के ग्रुप में भेजिए और वक्त का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके
स्कूल तो बंद है लेकिन हमारी पढ़ाई शुरू है। बहुत जल्द स्कूल शुरू होने वाले हैं, फिर से हम लोग एक साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पर अच्छे से पढ़ाई करिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।